अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम कंट्रोल इंटीग्रेशन की बात करेंगे इन कम्प्लेक्स एनालिसिस में। सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है। इस डेफिनेशन में कुछ पैरामीटराइज वैल्यूज़ हैं। सपोज ए कर्व सी इज़ द प्लेन इज़ पैरामीटराइज्ड बाय ए सेट ऑफ इक्वेशन एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ टी। टी हमारे पास फंक्शन है जो बिटवीन ए और बी के बिटवीन, वेयर एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी आर कंटिन्यू रियल फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारे पास सिंपल भी हो सकता है। सपोज हमारे पास एक पॉइंट ए है और बी पॉइंट उसी के क्या इक्वल आ जाए, तो ऐसी कर्व को हम सिंपल कर्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल कर्व बोलते हैं, एज वेल एज सिंपल। अगर हमारे पास कोई पॉइंट इस तरह हो तो ये हमारे पास सिंपल कर्व नहीं है, नॉट सिंपल कर्व, नॉट सिंपल कर्व। इसको हम सिंपल कर्व नहीं कहते। ठीक है, अगर इक्वल तो हो सकते हैं ए से बी पॉइंट, लेकिन सिंपल नहीं है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई ऐसे कर्व आ जाए पॉइंट ए से बी तक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट आ गया, तो ये भी आपके पास एक सिंपल ही है। अगर हमारे पास कुछ कर्व्स ऐसे जा रही है, कोई पॉइंट ये है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। क्या बोलते हैं? पीस वाइज फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास किसी इंटीग्रेशन का एरिया फाइंड करना हो तो उसके लिए उस फंक्शन का कंटिन्यू होना ज़रूरी है। सपोज हमारे पास कोई एरिया है, ऐसे हम फाइंड कर लेते हैं ए टू बी। तो ये जो एरिया है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक एरिया ए टू बी अगर कंटिन्यू है तो तब भी हम उस फंक्शन का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ए टू बी के बिटवीन कोई फंक्शन कंटिन्यू है कि उसमें किसी किस्म की ब्रेक नहीं है, तो तब ही उस फंक्शन का हम यहाँ पर एरिया फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ उस फंक्शन का हम एरिया फाइंड नहीं करेंगे। आइए सबसे पहले इस कंट्रोल इंटीग्रेशन से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, एवेलुएट द कंट्रोल इंटीग्रेशन z conjugate dz where z is a parameterized by z of t 3t plus iota t का स्केयर, और इसकी लिमिट जो है -1 to 4 के दरमियान दी है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास गिवन है। सबसे पहले इस फंक्शन का हम लेते हैं कॉन्जुगेट। तो ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है इसका साइन चेंज हो जाता है। अब स्टूडेंट इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट। टी के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डी सी का कंजुगेट आ जाएगा ओवर डी टी, लेकिन हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 2t आयोटा और इसके साथ क्या आ जाएगा डी टी। हमने इसको t के रिस्पेक्ट में क्या कर लिया? डिफरेंशिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इसकी कंट्रोल इंटीग्रेशन लेंगे जो कि हमारे पास z डॉट डी सी इक्वल टू एरिया इसका -1 से क्या दिया हुआ है 4। ये हमारे पास इसका गिवन एरिया है। यहाँ पर हमारे पास जो z की वैल्यू है कॉन्जुगेट वाली जो है वो 3t माइनस आयोटा t का स्केयर, और ये हमारे पास जो dt की वैल्यू है, dc की वैल्यू है, वो हमारे पास क्या है 3 माइनस 2t आयोटा, और इसको क्या लिख देंगे हम dt। अब सबसे पहले इनको हम करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम लेंगे इसकी इंटीग्रेशन। अब इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से -1 से 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा,
3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6t का स्क्वायर आयोटा आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -3 आयोटा टी का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास -2 टी का क्यूब आयोटा का स्क्वायर और क्या आ जाएगा हमारे पास डी टी। अब हम क्या करेंगे, 9t स्क्वायर -1 से 4 9t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर आयोटा -3 आयोटा टी का स्क्वायर या आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस प्लस हो जाएंगे 2t का क्यूब dt। ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई। एरिया जो है इसका -1 से क्या दिया हुआ है 4 9t स्क्वायर और 2t स्क्वायर 9 ये क्यूब है 9t स्क्वायर एक ही है, इसको हम एज इट लिख देते हैं 9t। t को जब हमने t से मल्टीप्लाई किया था तो ये हमारे पास ये 9t स्क्वायर नहीं है, ओनली t है। इसके बाद हमारे पास 9t प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2t का क्या आ जाएगा क्यूब, रियल पार्ट अलग कर दिया और प्लस इमेजिनरी पार्ट को हम क्या लिख लेते हैं अलग लिख लेते हैं आयोटा। यहाँ पर आपके पास 3t का क्या आएगा स्क्वायर और dt। अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, इसमें क्या कर देंगे एक का इजाफा उसी पे डिवाइड, इसमें भी एक का इजाफा उसी पे डिवाइड आयोटा, इसमें भी एक का इजाफा उसी पे डिवाइड और इसकी लेंथ -1 से 4। सबसे पहले हम इसमें अपर वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस t 4 इसकी पावर 3 आयोटा 3 से कट जाएगा, यहाँ पर भी 4 इसकी पावर 3। फिर आप लोअर वैल्यू पुट करेंगे 9/2 -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है t का क्यूब -1 का क्यूब प्लस हमारे पास आयोटा -1 का क्या जाएगा क्यूब। यहाँ से हमारे पास 9/2 × 16 ये 64 आयोटा। अब माइनस ये स्क्वायर से प्लस हो जाएगा 9 क्या आ जाएगा 2 -1 माइनस आयोटा -1 का क्यूब -1 ही रहेगा। अब इन तमाम वैल्यू को हम क्या करते हैं यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कट जाएगा 9872 प्लस 64 आयोटा माइनस आयोटा -9/2 -1। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आयोटा में से 64 आयोटा में से एक आयोटा निकाल दें तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 63 आयोटा 72 प्लस 64 -9/2 -1। अब इन तमाम को हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो इसका हमारे पास रिज़ल्ट आता है 200 प्लस 64 आयोटा 63 आयोटा, इस सारे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 72 और 64 को ऐड करके 9/2 -1 में से इसको माइनस करते हैं तो ये 195 प्लस 63 आयोटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन करते हैं। कंट्रोल इंटीग्रेशन 1/z dz वेयर c इज ए सर्कल विद पैरामीट्रिस फॉर्म x = cos t y = sin t। गिवन दैट हमें पता है z किसके इक्वल होता है x प्लस आयोटा y, तो x की जगह cos t y की जगह मैंने sin t और z हमें पता है जब हम इसकी जगह पुट करेंगे तो e⁻ आयोटा t। अब e⁻ आयोटा t जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट आयोटा टी में आयोटा शुरू में आ जाएगा डी टी। अब इसको कंट्रोल इंटीग्रेशन के फार्मूले में हम पुट करते हैं, ये और ये आपस में क्या होंगे कट जाएंगे, बाकी 1 आयोटा डी टी बचेगा। इसकी इंटीग्रेशन टी आ जाएगी, आयोटा एज ए कांस्टेंट है। सबसे पहले अपर फिर लोअर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से इसका रिजल्ट हमारे पास 2 पाई आयोटा आ गया। ठीक है स्टूडेंट।